उत्तर दिशा में एक विदर्भ देश था। वहां के राजा थे भीष्मक और उनके 4 बेटा थे। कोई कन्या नहीं थी। महारानी विचित्रा देवी प्रतिदिन रोती रहती थी। सुनो राजन परीक्षित, एक दिन देवी विचित्रा के घर में कन्या ने जन्म ले लिया। कन्या का जन्म हुआ, वैसे ही देवर्षि नारद का आना हो गया। नारद जी आए। नारद जी ने देखा घर में कन्या आई है, तो विचित्रा देवी कहने लगी, हाँ हाँ महामुनि, बड़े दिन बाद कन्या आई है घर में हमारे। नारद जी ने पंचांग खोला और कहा, कन्या नहीं आई है, ये कन्या नहीं है। जो देवी विचित्रा, तुम्हारे घर में सीता प्रकट आई है, तुम्हारे घर में कमला आई है, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। अब नारद जी ने नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? महारानी विचित्रा देवी का बेटी का। जोर से बताओ। रुक्मिणी नाम रख दिया। अब रुक्मिणी नाम पड़ गया। अब रुक्मिणी धीरे 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 विवाह के योग्य होने लगी। कथा के प्रेमी सज्जनों, नारद जी ने बता दिया था, भीष्मक से कहा था, सुनो महाराज, तुम अपनी बेटी को विवाह श्री कृष्ण के साथ करियो। कोई तुम्हें बहकावे, किसी के बहकावे में मत आइयो। अब विवाह के योग्य इधर रुक्मिणी हो गई। एक दिन अपनी साथ की सहेलियों से साथ साथ में खेलती है। आज भी परंपरा है ये। जब दो चार सहेलियां इकट्ठी हो जाती हैं तो ये शादी की चर्चा करती हैं। कहती हैं अब तो बड़े बड़े है गए, शादी ना कर रहे हैं वही कोई। ऐसे ही रुक्मिणी से सब कर रही हैं। एक ने रुक्मिणी से कहा, तुम तो अच्छे घर की हो, तुम्हारे पापा शादी क्यों नहीं कर रहे हो? और कहने लगी, तेरो बाबुलकारी भिखारी है जो तू कुंवारी है।
विवाह के योग्य हो गई है रुक्मिणी, विवाह कर ले, अपनी मैया से कह दे। कथा के प्रेमी सज्जनों, रुक्मिणी ने अपनी माता से जाकर कहा कि मैया आज सब हमसे कह रही थी तुम्हारो विवाह कब होवे को। कथा के प्रेमी सज्जनों, माता ने भाव जान लिया अपनी बेटी का। सावधान, अगर बेटी विवाह के योग्य हो जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए। अगर आप विवाह नहीं करोगे तो पिता को और बड़े भाई को बेटी देखने में रोज एक पाप लगता है। ये श्रीमद् भागवत सप्ताह महापुराण कहता है। अगर घर में कन्या विवाह के योग्य देखोगे तो पिता और बड़े भाई को पाप लगता है देखने में कन्या को। इसलिए विवाह तत्काल कर देना चाहिए, विवाह के योग्य कन्या हो जाए तो। प्यारे भाई बहनों, महारानी विचित्रा देवी ने कहा मेरी बेटी की उम्र 11 वर्ष की हो गई है, अब मुझे अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। लेकिन अब मत करना। उस समय देव कन्याओं के विवाह 11 वर्ष 15 वर्ष में ही हो जाते थे, छोटे पर ही हो जाते थे। अब नहीं, अब तो कम से कम 18 वर्ष से ऊपर की उम्र होनी चाहिए। 11 वर्ष की रुक्मिणी हो गई। महाराज भीष्मक भी अपनी बेटी के लिए अच्छा घर देखने लगे। अब आप भी समझते जाना, भागवत जी में लिखा है, महाराज भीष्मक ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी अब रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई है, कोई अच्छा घरवर हो तो बताओ। तो मंत्री ने कहा अच्छे घरवर की क्यों बात कर रहे हो, बाणासुर को कर दो, बाणासुर बहुत अच्छा राजा है। नहीं नहीं, बाणासुर को नहीं करेंगे, बाणासुर शराब पीता है। महाराज भीष्मक ने कहा बाणासुर शराब पीता है, उसके साथ नहीं करेंगे। आप भी ध्यान रखना भाइयों माताओं, खूब ध्यान से देख लेना, शराब पीने वाले के साथ बेटी का विवाह मत करना, ना बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा, भूख डोलेगी। महाराज भीष्मक ने मना कर दिया, मैं उसके साथ विवाह नहीं करेंगे। तो फिर ऐसा करो, ये दुष्टर को कर दो, ये दुष्टर अच्छे राजा हैं। नहीं नहीं, ये दुष्टर को नहीं करेंगे। ये दुष्टर के घर में कलह है, लड़ाई झगड़ा है। दुर्योधन कहता है मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, चाहे सब मारे जाएं। आप भी ध्यान रखना, आप भी अपनी बेटी के ऐसे घर में मत कर देना जिस घर में लड़ाई झगड़ा फैली हो, न वहां पर भी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। महाराज भीष्मक ने मना कर दिया। तब मंत्री ने कहा तो फिर एक काम करो, हमारे पूछने से मत, आप अपने बड़े बेटा को पूछ लो। अब भागवत जी में यह भी दर्शाया गया है, ध्यान रखना, जब भी घर में कोई बात बनाओ, कोई योजना बनाओ, कोई काम करने वाले हो, कोई भी काम ले लो, तो घर के बड़े बेटा को जरूर पूछना चाहिए। ये भागवत जी कह रही है इस बात को कि घर के बड़े बेटा को बुला करके सलाह लेनी चाहिए। सलाह तो सबसे लेनी चाहिए, लेकिन सब छोड़ दो तो घर के बड़े बेटा से जरूर लेनी चाहिए। अब महाराज भीष्मक ने अपने बड़े बेटा को बुला लिया, कहा महाराज ने सुनो बेटा, अब रुक्मिणी का विवाह हमें करना है, तुम्हें तुम्हारी नजर में कोई अच्छा घरवर हो तो बताओ। उसने कहा घर तो बहुत अच्छा है। बोले कहाँ? हमने बहुत दिन से देख लिया है रुक्मिणी के लिए घर, तो बताओ ना कहाँ। चंदेली नरेश हैं, दमघोष के बेटा हैं, शिशुपाल उनका नाम है, राजा महाराजा उसके यहाँ कर देने जाते हैं, सुंदर है, प्रभुताई है, और की बात छोड़ो, देवता उसके घर में झाड़ू तक लगाने जाते हैं, इतनी चलती है उसकी। शिशुपाल के साथ कर दो।
शिशुपाल का नाम सुना। महाराज भीष्म ने कहा नहीं नहीं, शिशुपाल के साथ बेटा हम विवाह नहीं करेंगे। शिशुपाल की उम्र बहुत है और मेरी बेटी की उम्र बहुत कम है। आप भी ध्यान रखना, कभी भी प्रतिलोम विवाह मत कर देना। बेटी की उम्र हो, उससे भर की उम्र लगभग में 2 बरस ऊंची हो तो कोई बात नहीं, अधिक ऊंची होनी चाहिए नहीं, तब भी कले रहेगी घर में। और ज्योतिष शास्त्र तो ये कहता है जब विवाह करो तो विवाह करने से पहले आप ज्योतिषी से, योग के किसी पंडित से पास जाइए, पंचांग में बेटा और बेटी के दोनों के गुण मिलवाइए। कितने गुण हैं दोनों में? 18 से कम गुण हैं तो विवाह नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर गण मिलवाइए। 3 गण होते हैं, एक नर, एक देवता, एक राक्षस। अगर कन्या राक्षस गण की है तो वर भी राक्षस गण का होना चाहिए। अगर नरगढ़ की कन्या है तो वर भी नरगढ़ का होना चाहिए। देवतागढ़ की कन्या है तो वर भी देवतागढ़ का होना चाहिए। अगर ऐसा आपने कर दिया, कन्या देवतागढ़ की है और लड़का राक्षसगढ़ का है, तो फिर उनमें लड़ाई झगड़ा होती रहेगी। ये आपको पहले दिखवा लेना चाहिए। गुण और गढ़ ठीक हो, उसके बाद शादी की मुहूर्त निकलवा लो, उसके बाद विवाह करना चाहिए। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। कथा के प्रेमी सज्जनों, अब भीष्म की तब तक माता विचित्रा आ गई। विचित्रा ने कहा क्यों शिशुपाल को पूछ रहे हो, रुक्मी को क्यों पूछ रहे हो, मंत्री को तुम भूल गए जो नारद जी कह गए थे। नारद जी ने क्या कहा था? नारद जी ने कहा था तुम अपनी बेटी रुक्मिणी को विवाह श्री कृष्ण के साथ करियो। श्री कृष्ण का नाम सुना, शिशुपाल की याद भूल गया और कहने लगा रुक्मी सुनो सुनो माता, सुन मेरे पिता, अगर उस कालिया कृष्ण का नाम जिब्या पर आ गया तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। चोरी करने वाला, गोपियों के घर घर में झूठा खाने वाला, पड़ोए बाको सोर है छिनरा पूरो। बाकी साथ में विवाह करेंगे हम अपनी दीदी का, कदाप नहीं करेंगे। हाथ में तलवार निकाली। अब भीष्म बहुत परेशान हो गए। श्री सुखदेव भगवान ने कहा राजन परीक्षित, फिर पिता की आज्ञा नहीं ली, न मां की आज्ञा ली, पत्र सीधा लिख दिया चंदेली नरेश को और कहा तुम इस तारीख पर हमारे घर बारात लेकर आ जाओ। और इधर माताओं बहनों भाइयों पत्र चला गया। और तब तक गांव में कौन आ गया? कुंडनपुर में एक दिन, कुंडनपुर में एक दिन आए मागध सूत, द्वार द्वार गाने लगे जय यशोदा के पूत। द्वार द्वार गीत गा रहे हैं भगवान कन्हैया के। रुक्मिणी ने उन्हें बुलाया, कहां से आए हो, किसके गीत गा रहे हो? उन्होंने कहा हम कन्हैया के गीत गा रहे हैं, द्वारकाधीश के गीत गा रहे हैं। रुक्मिणी ने कहा जिसके गीत गाने से दूसरे का जीवन चल रहा है तो वो कितना सुंदर होगा। कहीं तुम श्री कृष्ण यशोदा नंद लाला की बात तो नहीं कर रहे हो मागध सूत? उन्होंने कहा हाँ ठीक ठीक, उन्हीं की हम गीत गाते हैं। मागध सूत बता दें आपको कौन होते हैं? बच्चों ने नहीं देखे होंगे, पिता तुल्य बुजुर्गों ने देखे होंगे, बूढ़ी बड़ी माताओं ने देखे होंगे। अब नहीं आते हैं, पहले खूब आया करते थे। माँ के महीने में आया करते थे और 4 बजे ही आकर के द्वार पर खड़ताल बजाया करते थे। ऐसी खड़ताल उनके पास होती थी, खूब बजाया करते थे, गीत गाया करते थे, सुनाया करते थे। अब कम आने लगे। उन्हें वसुदेवा कह देते थे अपने लोग। उन्हें मागध सूत भागवत जी में कहा है। वही मागध सूत जाति से ब्राह्मण थे,
उन्होंने गीत गाया, रुक्मिणी ने उन्हें पास में बुला लिया और कहा, सुनो पंडित जी, तुम मेरा एक काम कर दो। अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ धन संपदा नहीं दे पाएंगे, और जो मेरा काम बन गया तो मैं तुम्हें एक दिन राजा बना देंगे। अब पंडित लोभी तो बहुत हो गई। पंडित को जब बुलावो करे तो भाई दक्षिणा दो खूब सी तो खुश हो गएगो, अगर तुमने भाई पूड़ी ना बांधी तो फिर भी और ही गुस्सा हो गएगो। पूड़ी और बांधो, लोभी होते हैं ये बहुत ब्राह्मण। पंडित जी ने कही, हमें खूब दक्षिणा मिलेगी। क्या काम है तुम्हारा? कि मेरा ये काम है, तुम मेरे इस पत्र को ले जाओ और द्वारकाधीश को दे देना। पत्र में लिख दिया था रुक्मिणी ने